माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अतुल फिजिक्स एंड मैथ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं लघुत्तम समापवर्तक अर्थात एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये लघुत्तम समापवर्तक का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने बताया कि दशमलव संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है। इस दूसरी वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि भिन्नों का अगर कोई भी संख्या भिन्न के रूप में दी गई है तो उसका एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहला मेथड क्या है कि अगर हम चाहें तो हम सारी भिन्नों को हम भाग दे के दशमलव बना के, और दशमलव बनाने के बाद थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो अगर भाग देते हैं तो एक संख्या हमको दशमलव मिलेगी, और दशमलव मिलने के बाद में जैसे हम प्रोसेस इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि भिन्नों को हम क्या करते हैं, अगर दशमलव संख्याएं हैं तो दशमलव पूर्णांक लेके सारी संख्याओं का हम लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं, और लास्ट में जिस संख्या में सबसे कम अंक के बाद दशमलव होता है दाहिने तरफ से उसको हम लेके और लगा देते हैं लास्ट में फाइनल आंसर में, और वो आपका आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या करना है कि अगर कोई भी संख्या ऐसे भिन्न के रूप में देखिए, जैसे यहाँ पे दिख रहा है पहला क्वेश्चन 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो ये पहली बार अगर मान लीजिए आप लोग नहीं जानते हैं, नहीं देखे, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि अगर भिन्नों के रूप में कोई भी संख्या आ जाती है और उसका लघुत्तम समापवर्तक निकालना है तो उसके लिए हमारे पास ट्रिक है। उस ट्रिक को हम सबसे पहले लिख देते हैं कैसे निकाला जाता है। तो वो ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है कि जो अंश होता है सारे संख्याओं के अंश का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि अंशों का एलसीएम, तो लघुत्तम समापवर्तक अंशों का लघुत्तम समापवर्तक निकाल लिया जाता है और उसके हरों का महत्तम समापवर्तक निकाल लिया जाता है। हरों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के बाद अंश का अंश में वैल्यू रख देते हैं और हर का हर में वैल्यू रख देते हैं। तो यहां से पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो यहां लिखते हैं सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, यहां पे संख्या दी गई है 1/3, 2/9, 5/6 या 4/27। तो उसको लिख लेते हैं हम सबसे पहले। तो यहां से आपको मिल जाएगा 1/3 और 2/9 और 5/6 और लास्ट संख्या 4/27 है। ये हो गया। तो ट्रिक हमारा क्या है कि हम अंश की जो भी संख्या लिखी गई है उसका एलसीएम निकाल लेंगे और हर में संख्या लिखी गई है उसका एचसीएफ निकाल लेंगे, और अंश की वैल्यू को हम अंश में रख देंगे और हर की वैल्यू को हम हर में रख देंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे कि 1, 2, 5 और कामा करके 4 का एलसीएम हमको निकालना क्या है, अंश में 1, 2, 5 और 4 का एलसीएम निकालना है, और हर में जो संख्याएं हैं 3 है, 9 है, 6 है और 27 है। इसका हमें क्या निकालना है, का हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है एचसीएफ। इसका मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। तो अगर हम कहें कि 1, 3, 5 और 4 का जो एलसीएम आएगा तो ऐसे हम निकाल के दिखा देते हैं। वैसे जनरली हमको याद है कि 1, 2, 5 का 4 का एलसीएम क्या आएगा, 1, 2, 5, 4 का एलसीएम। तो यहाँ से 1 है तो कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ से मतलब वैल्यू क्यों नहीं होती है, यहाँ पे नहीं है काटने में। तो यहाँ पे 2 करने में 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। एक बार फिर से काट देते हैं हम, तो 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, फिर 5 से जाएगा भाग 1 और 1 मिल जाएगा हमको। तो यहाँ से 4, 5 से 20, तो 1, 2, 5 और 4 का जो एलसीएम आया वो 20 हो गया। और हर में क्या है, 3 है, 9 है, 6 है, 27 है। इसका अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं हम तो हम कहते हैं कि सीधा 3 होगा, क्योंकि 3 से सारी संख्याएं विभाजित हो जाती हैं, स्वयं 3 ही विभाजित हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका फाइनल आंसर हो गया। फाइनल आंसर अगर फिर से एक बार बता देते हैं कि अगर 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 ऐसी अगर भिन्न के रूप में कोई भी संख्या दी गई हो, उसका अगर एलसीएम निकालना हो अर्थात लघुत्तम समापवर्तक निकालना हो हम लोगों को, तो इसके अंशों का हम लघुत्तम समापवर्तक निकाल देते हैं और हरों का महत्तम समापवर्तक निकाल देते हैं। तो अंश में जो लघुत्तम समापवर्तक आता है उसको अंश में लिख देते हैं, और हर का जो महत्तम समापवर्तक आता है उसको हर में लिख देते हैं। तो ये सारी संख्याएं हमको अंश और हर के रूप में मिल जाती हैं, और ये संख्या आपका अभीष्ट एलसीएम होगा। तो हम कहेंगे यहाँ से कि अभीष्ट एलसीएम, या हम कह सकते हैं कि अभीष्ट लासा क्या हो जाएगा 20/3। लेकिन ये भी कंडीशन एक बन सकती है कि जो आपके आंसर में एग्जाम में जो वैल्यू आ रहा हो, जो आंसर आ रहा हो, वो जरूरी नहीं है कि ये 20/3 अर्थात वो
बटे में आ रहा हो, भिन्न के रूप में आ रहा हो, वो दशमलव में भी आ सकता है। तो अगर दशमलव में अगर ऐसी संख्याओं का आंसर दशमलव में दे रहा है तो हम क्या कर देते हैं, लास्ट स्टेप में क्या करते हैं कि भाग दे देते हैं। अगर वो भिन्न के रूप में दे रहा है तो हम डायरेक्ट सीधा रख देते हैं, आंसर हो जाता है हमारा। और भाग अगर नहीं, अगर वो भिन्न के रूप में नहीं है, भाग दे के ला रहा है, दशमलव के रूप में आ रहा है, तो हम क्या कर देते हैं 3 से 20 से भाग दे देते हैं। तो 3 से 20 भाग देंगे तो 3 से 18, 2 आएगा 21 और फिर 6 बार, ये ऐसे जाता रहेगा। तो 6.6 बार हमने लिख दिया। इस तरह का भी आंसर आ सकता है, 6.6 बार जो लिखा गया है, इस तरह का भी इसका आंसर में दे सकता है कि जो आपका क्वेश्चन था 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27 का एलसीएम निकालने के लिए, तो उसका आंसर हम निकालते कैसे हैं कि सबसे पहले अंशों का एलसीएम, हरों का एचसीएफ निकाल लेते हैं और रख देते हैं। अगर आंसर उसका भिन्न के रूप में आता है तो सीधा सीधा हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन वो हो सकता है कि दशमलव के रूप में भी दे, तो हम क्या करते हैं कि फिर हर वाली संख्या से सारी संख्या में भाग देके दशमलव में ले जाके जो भी संख्या आपको मिलती है, मान मिलता है भाग देने के बाद, वो फाइनल इसका आंसर हो जाता है। इसी स्टेप में हम अगला क्वेश्चन हल करते हैं, दूसरा जो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, वहां से एकदम क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे हम लोग हल कर रहे हैं। तो ये तो पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 2/3, 3/5 और 4/7, 9/13 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम फिर वही काम करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर 2 लिखते हैं, दूसरे का सॉल्यूशन। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारा जो तरीका है कि 2, 3, 4 का और 9 का हम क्या निकाल लेंगे, का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम। और जो हर में संख्याएं दी गई हैं 3, 5, 7, 13, 3, 5, 7 और 13, इसका हम क्या निकाल लेंगे, महत्तम समापवर्तक एचसीएफ। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, 2, 3, 4 और 9 का अगर एलसीएम निकाले हम तो उसका एलसीएम 36 आएगा। निकाल के दिखा देते हैं, 2, 3, 4, 9। तो यहां से ये 2 से भाग देंगे हम तो 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। एक बार फिर से, तो ये 3, 1 और 9, और यहाँ से ये हो जाएगा और एक बार फिर से 3 से कट जाएगा और ये 1। तो 3 त्रिक का 9, 9 चौक 36। तो जो एलसीएम 2, 3, 4 और 9 का निकला वो 36 हो गया। और यहाँ पे जो हर में हमको संख्या दिख रही है 3, 5, 7, 13, ये सभी क्या है, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी है, 7 भी है, 13 भी है। इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होने वाला है, और कॉमन सिर्फ होता क्या है, एक। तो इसका एलसीएम हम अगर डायरेक्टली कहें, सॉरी एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक, तो 3, 5, 7 और 13 का महत्तम समापवर्तक सीधा सीधा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी संख्या जो अभीष्ट एलसीएम निकलेगा वो हमको क्या मिल जाएगा, 36। तो यहाँ से हो जाएगा अभीष्ट एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक हमारा क्या मिल जाएगा हमको, 36। ये आंसर हो जाएगा यहाँ से। यहाँ इसको दशमलव में भाग देने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई हर में कोई संख्या नहीं है, 1 है। तो 1 से अगर हम 36 भाग देंगे 36 ही आएगा। तो बस आज का वीडियो यहीं तक। देखते रहिए हमारे YouTube चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।